हेलो मेरे प्यारे चांद सितारों, मैं हूं डॉक्टर अनुराधा और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर अनुराधा's लर्न बायोलॉजी एकेडमी में। पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज लिविंग। आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे उस लिविंग के क्लासिफिकेशन। कितने डाइवर्स हो सकते हैं, कितने तरीके की स्पीशीज मिल सकती हैं, कितने नंबर की, ठीक है, और उनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। दूसरी बात, क्लासेस में तो बांट दिया, अब उनका नामकरण भी करेंगे। जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण संस्कार करते हैं, इनका भी नामकरण संस्कार करेंगे, जितनी भी स्पीशीज हैं, है ना। एक कहानी बताती हूँ। क्लास चल रही है, एक टीचर पूछता है एक बच्चे से, बेटा बता बच्चों को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरीके के बच्चे होते हैं। बच्चा बोलता है सर, एक वो जो मोबाइल चलाते हैं और दूसरा वो जो नहीं चलाते हैं। फिर टीचर दूसरे बच्चे से पूछता है, बेटा अब तू बता। फिर टीचर बोलते हैं, क्या बोलता है टीचर, बता बेटा बता। बच्चा बोलता है ठीक है सर बताता हूँ। एक होते हैं जो फेसबुक चलाते हैं और दूसरे होते हैं जो नहीं चलाते हैं। तो टीचर ने बोला यार बोल तो तुम दोनों ही सही रहे हो, मतलब दोनों तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इस कहानी को कोरिलेट कर देते हैं अपनी इस क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज में। किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ना, वो पढ़ेंगे। और दूसरा नामकरण संस्कार, चिंटू मिंटू पिंटू नहीं, लैटिन भाषा में। चलो आगे देखेंगे। बट बिफोर वी बिगिन आई विल से वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। सो लेट्स बिगिन। पहला टॉपिक तो ये हो गया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। मतलब ये जो जीव जगत है, लिविंग वर्ल्ड, उसमें कितने तरीके के प्राणी रह सकते हैं, वो होता है डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड। अब एक होता है बायो, उसी को बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ ना, बायोलॉजी, बायोस मीन्स लाइफ। सो नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स कितने प्रकार के हो गए, लिविंग मीन्स कितने प्रकार के हो गए और कितनी संख्या में है, वो हो गया बायोडाइवर्सिटी। अब ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलती है? मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। एंड सेकेंड मैक्सिमम, अब कोई फर्स्ट आता है तो कोई सेकेंड भी आता है ना, तो सेकेंड मैक्सिमम कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स क्या है, इसको अगर आपको जानना है तो आपको एनिमल किंगडम का लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें फाइलम सिलेंट्रेटा देखना पड़ेगा। हालांकि मैंने वो अभी अपलोड नहीं किया है, पर मैं उसको करूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड सेकेंड मैक्सिमम इज इन कोरल रीफ्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि डाइवर्सिटी ठीक है, अब कितनी तरीके की स्पीशीज इस पृथ्वी पर पाई जाती हैं। टोटल जो स्पीशीज की संख्या है वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। 1.7, 1.7 से 1.8 मिलियन, है ना। और उसमें भी ज्यादातर एनिमल्स हैं, 1.25 मिलियन एनिमल स्पीशीज एंड ओनली 0.55 मिलियन प्लांट स्पीशीज। उस 1.25 एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स 1.025 मिलियन है। सो सबसे ज्यादा कौन हुआ? इंसेक्ट्स, राइट। सो आउट ऑफ 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज, प्लांट्स आर ओनली 0.55% मिलियन, राइट, 0.55 मिलियन। एंड एनिमल्स they are 1.25 million and out of that 1.25 million insects are, कीड़े कितने तरीके के होते हैं? 1.025 मिलियन स्पीशीज, ठीक है। चलो, और एक चीज और है, हर साल लगभग 15,000 नए ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी ईश्वर की रचना है और इतना आसान तो है नहीं समझना, तो लगे हुए हैं वैज्ञानिक खोज करने में। कितनी अच्छी बात है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहे हैं हम, है ना। अब हमने ये जाना कि कितने तरीके की स्पीशीज हो सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो लौकी ही है, एक स्पीशीज है, उसको सब जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ और बोलेंगे, है ना, फिर यहाँ हैदराबाद में लोग कुछ और बोलते हैं, सोरकाय, सब जगह अलग अलग नाम है। तो क्या किया जाए, क्या यहाँ वाला अमेरिका वाले से बोलेगा या फिर इस देश वाला अफ्रीका वाले से बोल सकता है लौकी? दो साइंटिस्ट डिस्कस नहीं कर सकते ना, तो एक ऐसा नाम देना पड़ेगा जिसे पूरे विश्व के लोग उसी नाम से जाने। ऐसे नामकरण संस्कार को बोलते हैं साइंटिफिक नाम देना, नॉमेनक्लेचर। सो millions of plants and animals and they are known by different local names at different places. Nomenclature क्या है? It is standard naming of living organisms. Standard नाम दो ताकि पूरे विश्व भर में एक ही नाम से वो जीव जाना जाए। A particular organism is known by same name all over the world. Nomenclature क्या? इसीलिए नीड है, इसीलिए नॉमेनक्लेचर नीडेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। है? ये तो जान लिया कि कितने स्पीशीज होते हैं, क्या है। अब हम पढ़ने वाले हैं सिस्टेमैटिक्स। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक आई विल अगेन से वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर। हम स्वप्न देखते हैं, सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं और जीत जाते हैं। तो जीतने के लिए चलो मेहनत करते हैं। अब देखेंगे सिस्टेमैटिक्स, राइट। सिस्टेमैटिक्स क्या है ये शब्द? कुछ अलग सा लग रहा है क्या यार? सिस्टेमैटिक हम लोग बोलते हैं ना, हम हर काम को सिस्टेमैटिक तरीके से करते हैं। तो ऐसे ही जो जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सिस्टेमैटिक तरीके से अरेंज कर दो, क्लासिफाई कर दो, अलग अलग क्लासेस में बांट दो, वही है सिस्टेमैटिक्स। सिंपल सा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको कंपेयर करो कि क्या उसमें उन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, कैसे वो दोनों सेम हैं, कैसे वो दोनों अलग हैं। उसके बाद उनका इवोल्यूशन के समय जो संबंध था वो कैसा था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, क्या वो एक साथ इवॉल्व हुए, क्या इवोल्यूशन के समय उनमें कुछ रिलेशनशिप था, समानताएं थी, वो सारी चीजें देखना और उस हिसाब से क्लासिफाई करना, वो कहलाता है सिस्टेमैटिक्स। सिस्टेमैटिक शब्द किसने दिया? ये महान व्यक्ति थे कैरोलस लिनियस। किन्होंने सिस्टेमैटिक वर्ड दिया? कैरोलस लिनियस। ये जो शब्द था ये एक लैटिन शब्द से आया। क्या शब्द था वो लैटिन शब्द? सिस्टेमा, जिसका मतलब है सिस्टेमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को सिस्टम से जमा देना, अच्छे से, ठीक है, ऑर्डर में जमाना। ये जो टर्म है ना, ये ऑफन इट इज इंटरचेंजेबल विद टैक्सोनॉमी। अब ये टैक्सोनॉमी शब्द क्या हो गया? एक्चुअली टैक्सो वर्ड जो होता है, उस टैक्सा वर्ड, उसका मतलब होता है क्लास। कोई भी एक क्लास यानी एक ग्रुप, उसमें ऑर्गेनिजम्स को बांटना, वही है टैक्सोनॉमी। तो कई बार इसको इंटरचेंज यानी एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देख लेते हैं जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं और जिन्होंने सिस्टमैटिक शब्द दिया वो कौन है? वो है कैरोलस लिनियस जी। कितने क्यूट दिख रहे हैं ना। इन्होंने 2 किताबें लिखी थी, एक थी स्पीशीज प्लांटेरम और दूसरी थी सिस्टेमा नेचुरे। कौन सी किताबें लिखी थी? स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरे। ओके, मिस्टर कैरोलस लिनियस, ही इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, है ना, टैक्सोनॉमी के पिताजी हैं वो। और उन्होंने कौन सा शब्द दिया? सिस्टेमैटिक्स।
कौन सी किताबें लिखी? स्पीशीज प्लांटेरम एंड सिस्टेमा नेचुरे, स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, ये कौन महान व्यक्ति थे? ये है जूलियन हक्सले। ये क्या है? जूलियन हक्सले। इन्होंने न्यू सिस्टेमैटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। किसका? न्यू सिस्टेमैटिक्स। तो अगर आपसे पूछा जाता है न्यू सिस्टेमैटिक्स किसकी देन है, वो है जूलियन हक्सले। ठीक है, ये देखो इनकी किताब थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी द न्यू सिस्टेमैटिक्स, और जूलियन हक्सले राइटर हो गए। आगे बढ़े। टैक्सोनॉमी, हमने सिस्टेमैटिक्स पढ़ लिया, अब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, फिर से बोलती हूँ, वी एम, वी वर्क हार्ड एंड वी कॉन्कर, सो लेट्स वर्क हार्ड। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सॉन यानी एक ग्रुप, और उसमें बांटना, टैक्सोनॉमी ग्रुप में बांटना। सिंपल देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टैक्सा। एक अगर होगा ग्रुप तो उसको टैक्सॉन बोलते हैं, और कई ग्रुप्स होते हैं तो टैक्सा बोल देते हैं। और ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना उन ग्रुप्स में, उन टैक्सास में, टैक्सोनॉमी हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, किसके आधार पर? उनके लक्षणों के आधार पर, कि किसके क्या लक्षण हैं, उस आधार पर अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाएगा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अभी मैं बता चुकी हूँ, कैरोलस लिनियस थे, है ना। और टैक्सोनॉमी का क्या प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है, क्या उसका यूज है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है प्रैक्टिकली। अगर हमें मान लो कोई नई स्पीशीज मिलती है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो उसको किस क्लास में रखें? तो पहले से जो क्लासेस बनी हुई हैं उनसे उसको कंपेयर करेंगे कि ये किसके जैसा दिख रहा है, किसके जैसे इसके फीचर्स हैं, और उस ग्रुप में डाल देंगे। सो टैक्सोनॉमी हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। हर साल लगभग 15,000 स्पीशीज डिस्कवर होती हैं नई, तो उन्हें किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है? ऐसे ही किया जाता है, जो पहले से ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कंपेयर करते रहते हैं, किससे किसकी जैसा है, किसकी जैसा नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा मिल रहा है उस ग्रुप में डाल दो, वही हो गया। फिर आगे बढ़ा जाए, चलो। टैक्सोनॉमी, टैक्सा क्या है? अभी मैंने बताया, ये एक साइंटिफिक शब्द है कैटेगरीज के लिए, इट इज साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज। टैक्सोनॉमी कहाँ से शुरुआत हुई टैक्सोनॉमी की? एक महान व्यक्ति थे प्लेटो, ठीक है, उनने सबसे पहले इसके बारे में सोचा। उसके बाद एरिस्टोटल आए, उसके बाद थियोफ्रेस्टस आए, और फिर आए कैरोलस लिनियस, जिनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। अब पता है बायो में 2 ब्रांचेस होती है ना, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। बॉटनी के पिताजी कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है फादर ऑफ बॉटनी है, और ज़ूलॉजी के पिताजी एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ ज़ूलॉजी and Theophrastus is regarded as father of botany, and Carolus Linnaeus, he is regarded as father of taxonomy. So taxonomy originated from Plato, and then it went on to Aristotle, then Theophrastus, and then Carolus Linnaeus. चलो आगे बढ़ा जाए यार। टैक्सोनॉमी में एक और चीज है, क्या? एक सिम्पसन थे, एक व्यक्ति थे सिम्पसन। उन्होंने क्या बोला कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिस्टेमैटिक्स का सब टॉपिक है। उन्होंने बोला एक सिस्टेमैटिक शब्द है ना, वो सबसे ब्रॉड कैटेगरी हो गई, और उसके अंदर में आता है क्लासिफिकेशन। क्या है क्लासिफिकेशन? ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट देना। फिर इन्होंने बोला टैक्सोनॉमी क्या है? जिस आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटेंगे और जो प्रोसीजर्स होंगे वो है टैक्सोनॉमी। ये इनका कहना है ना, सिम्पसन का। अब अपने को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल से समझ लेना है। क्या? टैक्सा मतलब होता है ग्रुप, और टैक्सोनॉमी मतलब होता है ग्रुप में क्लासिफाई करना, और क्लासिफिकेशन भी वही चीज हो गई। ठीक है, हमको एक सिंपल सा आइडिया होना चाहिए बस। हालांकि ऐसा ऐसा इन्होंने बताया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ा जाए, किस आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे?
किस आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाए। बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज, क्या है ये बेसिस? ये बेसिस है 4। कितनी? 4। पहला, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। दूसरा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा, डेवलपमेंटल प्रोसेस। एंड फोर्थ वन इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला क्या हुआ? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसके बॉडी के अंदर क्या स्ट्रक्चर है और वो बाहर से कैसा दिख रहा है। जैसे कि मान लो कोई पेड़ है, पेड़ में जो रूट्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग पेड़ों में, है ना। लीव्स अलग अलग तरीके की होती हैं। बाहर से कैसा दिख रहा है, सब अलग अलग है क्या? वो क्या स्ट्रक्चर है जो बाहर से दिख रहा है, कैसा है, और अंदर में क्या स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको काटेंगे चीरेंगे तो अंदर से कैसा दिखेगा। दूसरी चीज क्या हो गई? मैंने लिविंग वर्ड में बताया था दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम ये देखेंगे किस ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या स्पेशल है, कैसे हम उसको इसी ग्रुप में रखें, क्या क्या अलग अलग है। जैसे बैक्टीरिया का डीएनए अलग है, ह्यूमन का डीएनए अलग है ना। जो पैरामीशियम होता है उसके सेल में 2 तरीके के न्यूक्लियस हैं। सब चीजें पढ़ेंगे तो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग हो सकता है, तो उसको भी एक आधार बनाएंगे क्लासिफाई करने का। डेवलपमेंटल प्रोसेस, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होगा। जैसे मान लो ह्यूमन का सबको पता है कि सब लोग ममा के पेट में, यूट्रस में मतलब 9 महीने रहते हैं, है ना। फिर बाहर डिलीवरी हो जाती है, फिर बड़े होते हैं, है ना, फिर रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर डेथ हो जाती है। डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है? अब एक और एग्जांपल बताती हूँ डेवलपमेंट का, कंगारू का। कंगारू जो होता है, जो फीमेल होती है कंगारू, वो अपने बेबी को 4 से 5 हफ्ते बस अपने गर्भ में रखती है। उसके बाद वो डिलीवर कर देती है और छोटू सा बेबी पैदा होता है, ठीक है। उसके बाद वो लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है उनके अंदर। जो कंगारू लोग होते हैं वो ममीज मिल्क ज़्यादा दिन तक पीते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ना, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस अलग अलग होते हैं। उसके बाद हो गया इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कौन सा प्लांट किस जगह पे पाया जाएगा, कौन से लोग एनिमल्स किस जगह पाए जाएंगे, कौन सा जीव जंतु किस जगह पाया जाएगा। इकोलॉजी, जैसे कुछ पेड़ पाए जाते हैं रेगिस्तान में, है ना, कुछ पेड़ पाए जाते हैं समुद्र किनारे। हालांकि मैं बताऊंगी किसको क्या कहते हैं, हेलोफाइट, जीरोफाइट, सारे शब्द बताऊंगी बाद में। अभी हमको एकदम बेसिक समझना है कि इकोलॉजी मतलब कहाँ कौन कैसे रह रहा है, वो चीजें हो गई। डेवलपमेंट, कैसे और उसका डेवलपमेंट हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या है अलग, क्या क्या सेम, ठीक है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर से कैसा दिखता है, अंदर से कैसे दिखता है। ये हो गए बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। 4 हो गए, चलो आगे बढ़ा जाए। बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब प्रोसेस क्या है ना, प्रिंसिपल वगैरह देख ली। प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, किस आधार पे किया जाता है, ये हमने देख लिया। 4 आधार थे। और क्या प्रोसेस है उसमें भी 4 स्टेप है। सबसे पहला है कैरेक्टराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। लेट्स बिगिन विद ऑल ऑफ दिस। पहला हुआ कैरेक्टराइजेशन, है ना। क्या है कैरेक्टराइजेशन? हमें एक नई स्पीशीज मिली, हर साल 15,000 के आसपास स्पीशीज खोजी जा रही है, हमको एक नई स्पीशीज मिल गई। हमने पहले देखा कि उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म मिला है, उसका सेल कैसा है, वो बाहर से कैसा दिखता है, वो अंदर से कैसा दिखता है, वो कहाँ रहता है, सारी चीजें देखो, ठीक है। तो कैरेक्टराइज करो, कैरेक्टराइज कर लिया। अब हमको पता चल जाएगा, हाँ यार ये ऐसा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। उस रिकॉग्निशन को बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो सेकंड स्टेप क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन। जब उसके लक्षण समझ जाएंगे तो हम जान जाएंगे कि हाँ यार ये तो एक नया एनिमल डिस्कवर हुआ है, वो अर्थ केचुआ फैमिली का हो सकता है, केचुआ जैसा लग रहा है। तो हमने रिकॉग्नाइज किया, हाँ ये केचुआ का दोस्त है। इस टाइप से केचुआ की क्या फैमिली होती है, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, वीडियोस डालूंगी मैं उसके, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज कर लिया बाई ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म, बताया ना मैंने, पहले जो केचुआ है उसके जैसा देखा, हाँ यार ये भी उसी के जैसा दिख रहा है। एंड असाइनिंग पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक ग्रुप,
अब हम उसको उस ग्रुप में रखने वाले हैं, उस ग्रुप में रखने को बोलेंगे क्लासिफिकेशन। हमने पहचान लिया इसके जैसा दिख रहा है, उसके बाद हम ग्रुप में रखेंगे, केचुआ के ग्रुप में रख दो, वो हो गया ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। जिस ग्रुप में रहना चाहिए उस ग्रुप में रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। हाँ, सिंपल सी बात है, केचुआ केचुआ के जैसा दिखेगा, मछली जैसा तो दिखेगा नहीं, तो मछली से अलग हो गया, केचुआ के जैसा हो गया, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर। क्लास में तो रख दिया, अब उसका नामकरण संस्कार कर दो, और नाम कैसा रखेंगे, साइंटिफिक नेमिंग, ताकि पूरे विश्व भर में उसे एक ही नाम से जाना जा सके अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स, जो कि अभी हम देखने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले क्या किया, कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला, उसके हमने लक्षण जाने, कैरेक्टर्स। उसके बाद हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये केचुआ का दोस्त है, तो फिर हमने क्लासिफिकेशन किया, उसको केचुआ के ग्रुप में रख दिया। फिर नॉमेनक्लेचर, अब हमने इस नए केचुआ के जैसे दोस्त जो था उसका नामकरण कर दिया। हो गया, कितना सिंपल है ये। चलो आगे बढ़ा जाए। टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। एनसीईआरटी में जो प्लांट किंगडम जब शुरू होता है उस चैप्टर के अंडर में ये शब्द दिए हुए हैं, इन द एब्सेंस ऑफ फॉसिल एविडेंस। बोल रहे हैं कि अगर कुछ फॉसिल एविडेंस नहीं मिल रहा है किसी एनिमल का, किसी भी जीव का, तो उस समय हम क्या करेंगे, कैसे हम क्लासिफाई करें। उसके लिए 3 चीजें आएंगी। प्लांट किंगडम के अंडर में लाइन है ना, एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर में खोजना। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। क्या क्या हुई, न्यूमेरिकल शब्द देख के लग रहा है नंबर्स, साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, सेल के आधार पे, कीमो मतलब होता है केमिकल्स, देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी। चलो देखते हैं ये तीनों क्या होते हैं। पहला हो गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो भी दिख रहा है, जो भी लक्षण दिख रहे हैं, उसके आधार पर ये टैक्सोनॉमी होगी। क्या किया जाएगा, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर होता है तो उसमें कोडिंग करते हैं ना, आजकल कोडिंग खूब चल रही है। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल कैरेक्टर्स। जितने भी लक्षण हैं उसमें नंबर और कोड दे दो, एंड देन डेटा आर प्रोसेस। कंप्यूटर में ऐसे ही करते हैं ना, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, नंबर कोड दिए और उसके बाद डेटा को प्रोसेस कर दो। कितना सिंपल है ये। चलो एक हो गया। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी। अभी मैंने बताया साइटो वर्ड का मतलब होता है सेल, तो और साइटोलॉजी सेल की स्टडी। सो बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, एक सेल के अंदर क्या क्या है उस आधार पर हम साइटोटैक्सोनॉमी पढ़ते हैं। ठीक है, क्या क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल एक सेल के अंदर क्रोमोसोम को ही देख लो अगर, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा। जैसे कि हमारे अंदर कितने होते हैं ह्यूमंस में, 46 क्रोमोसोम्स है ना। ऐसे ही सब में अलग अलग होते हैं। हम लोग 12th क्लास में 1st चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे कम किसमें, सब कुछ पढ़ेंगे है ना। अनियन में कितने हैं, प्याज में कितने हो गए है ना, सेब में कितने हैं, एप्पल, राइस में कितने हैं, मेज में कितने हैं, मक्के में। तो सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ वो टॉपिक रिलेवेंट नहीं है, बस इतना जान लो सब में अलग अलग नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के। फिर स्ट्रक्चर कैसा है, जैसे बैक्टीरिया का सर्कुलर है, ह्यूमन का लीनियर है, तो क्रोमोसोम भी कैसे होंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर के होंगे, और क्या बिहेवियर होगा सारे सबका। सो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल क्रोमोसोम अगर लेते हो तो उसका नंबर, उसका स्ट्रक्चर और उसका बिहेवियर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग हो सकता है। उस आधार पर साइटोटैक्सोनॉमी हो गई। 3rd क्या था, कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मतलब केमिकल, किसमें कौन कौन से केमिकल हैं उस हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, सिंपल। अब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बट बिफोर वी बिगिन नॉमेनक्लेचर I'll again say we aim, we work hard and we conquer. So let's work hard. Nomenclature. Biologists follow universally accepted principles and criteria
टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिजम्स। ये तो लाइन हो गई, पर इसका क्या मतलब है? जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, बायोलॉजिस्ट लोग होते हैं, वो एक पूरे विश्व में जो एक्सेप्ट किया जाए, पूरे विश्व ने जिसे मान लिया हो, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आधार के हिसाब से, ऐसे आधार पर बांटते हैं ऑर्गेनिजम्स को और नामकरण करते हैं। बांटना हम पढ़ चुके, क्लासिफिकेशन, नामकरण अभी हमें पढ़ना है। सो बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स, पूरे विश्व के द्वारा एक्सेप्ट किए गए प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया टू फॉलो टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर साइंटिफिक नेम देना है तो कुछ पूरे विश्व ने जो माने हैं आधार, उनको मानना पड़ेगा। अब देखो ICBN क्या है और ICZN क्या है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर पेड़ पौधों वाला है, नामकरण संस्कार करना है, तो ये कोड होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। और अगर एनिमल्स वाला, जू वर्ड आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। जू में एनिमल्स रहते हैं ना, और बॉटनी में हम प्लांट्स पढ़ते हैं। जूलॉजी एनिमल स्टडी, बॉटनी प्लांट स्टडी। So international code for botanical nomenclature for plants and international code for zoological nomenclature for animals, ICBN, ICZN. Now move on. Binomial nomenclature किसने दिया? किसने दिया? कैरोलस लिनियस, जिन्होंने सिस्टेमेटिक्स की कहानी बताई है, जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी थे, इन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया। ये इतने मगन हो चुके थे लैटिन भाषा में कि इन्होंने बोला बाइनोमियल मतलब जो जीव जंतु हैं उनका नाम जो है लैटिन में होना चाहिए। इनफैक्ट इनका असली नाम कार्ल लिन था, इन्होंने खुद का ही नाम लैटिन में रख दिया, कैरोलस लिनियस। आप लोग कर सकते हो क्या अपना नाम लैटिन में? मैं नहीं कर सकती, मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है। आई लाइक माई नेम, आई लव माई नेम। सो अब देखते हैं, बाइनोमियल शब्द है, यानी बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम। ऐसा नामकरण जिसमें दो संख्या है, बाइनोमियल मतलब टू, ठीक है, और नॉमेनक्लेचर मतलब नाम, जिस नाम में दो शब्द हों। पहला शब्द क्या होगा? जेनेरिक नेम, और दूसरा शब्द क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये क्या है जीनस, क्या है स्पीशीज, अभी हम लोग देखेंगे, है ना। जैसे हमारा जो नाम है ह्यूमन का साइंटिफिक नेम, वो है होमो सेपियंस। अब मैं इसको अंडरलाइन करने वाली हूं इस नाम को। पहली बात, होमो वर्ड जेनेरिक, दूसरा सेपियंस स्पेसिफिक एपिथेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये लैटिन में रहे, ये लैटिन भाषा है। दूसरी बात, अगर ये प्रिंट है तो ये इटैलिक्स में होगा, लेकिन अगर हाथ से लिखेंगे तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। इफ हैंड रिटन देन बोथ वर्ड्स आर सेपरेटली अंडरलाइंड। होमो सेपियंस, देखो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है ना, दैट्स इट। चलो आगे बढ़े। अब एक चीज, पहला शब्द जो जीनस को इंडिकेट करता था वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा, और दूसरा शब्द जो स्पेसिफिक एपिथेट को इंडिकेट करता था वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा। जैसे होमो मैंने लिखा था तो H कैपिटल है, और सेपियंस में S क्या होगा? स्मॉल होगा। होमो सेपियंस अलग अलग अंडरलाइन कर दो। नेम ऑफ ऑथर, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी स्पीशीज को खोजा है ना, तो उस आदमी का नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में होगा स्पेसिफिक एपिथेट के आगे। जैसे मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल देती हूं मैं। मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का नाम है, किसका नाम है? आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, आम का नाम है मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन ये मैंजीफेरा क्या है? जीनस, एंड इंडिका क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट। सो मैंजीफेरा इज जीनस एंड इंडिका इज स्पीशीज। अब
इसके जो ऑथर थे, जिन्होंने पहली बार इसका डिस्क्रिप्शन दिया, जिन्होंने बोला कि हाँ ये पेड़ ऐसा होता है, इसकी पत्ती ऐसा ऐसी जो भी है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया, वो थे लिनियस जी। हो गए ना अपने लिनियस जी, कितने सारे काम करते हैं ये, है ना, साइंटिफिक नेम देते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है, सिस्टेमेटिक वर्ड देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। 2 किताबें लिख दी इन्होंने, सिस्टेमा नेचुरे स्पीशीज प्लांटेरम, बहुत सी किताबें लिख दी, लेकिन इन्होंने मैंजीफेरा का भी डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो ये जो स्पीशीज वाला वर्ड है ना इंडिका, इसके आगे एब्रीविएशन फॉर्म में लिखा है, मतलब पूरा ऐसे लिनियस नहीं लिखा है, कैसे लिख दिया है, लिन, है ना, और डॉट लगा दो, ये हो गया एब्रीविएटेड फॉर्म। सो आम का नाम क्या हुआ, मैंजीफेरा इंडिका लिन। चलो आगे बढ़े। अब देखो, हम बताएंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या होती हैं। हमने पढ़ लिया कि हाँ भाई नामकरण भी हो गया, है ना, क्लासिफाई कैसे करते हैं, क्या आधार थे, क्या प्रोसेस था, सब पढ़ा। अब हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, I'll again say what I'll say. We aim, we work hard and we conquer. So let's begin. What are the categories? Classification is a multi-step process. जब हम अलग अलग विभाग में बांटते हैं तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है। जैसे कि विश्व है, विश्व में हमें इंडिया देखना है, इंडिया के अंदर छत्तीसगढ़ देखना है, छत्तीसगढ़ के अंदर जगदलपुर देखना है, जगदलपुर के अंदर एक गांव है धुरगुड़ा, वो देखना है। तो अलग अलग क्लासेस हैं, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और हर स्टेप एक रैंक को इंडिकेट कर रहा है। वर्ड एक अलग रैंक है, इंडिया एक अलग रैंक है, छत्तीसगढ़ एक अलग रैंक है, जगदलपुर एक अलग रैंक है, उसका जो धुरगुड़ा गांव है वो एक अलग रैंक है। और हर यूनिट को, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे धुरगुड़ा गांव हो, हर रैंक को एक कैटेगरी मानते हैं, है ना। सो एवरी रैंक इज टैक्सॉन। और कैटेगरी के लिए साइंटिफिक वर्ड क्या था, टैक्सॉन था। एक कैटेगरी के लिए, कई कैटेगरीज के लिए टैक्सा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्लासिफिकेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, इट इज टैक्सॉन, यानी कि कैटेगरी। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट्स अ रैंक। ये भी मैं बता चुकी हूँ अभी कि हर लेवल एक रैंक है, हर ग्रुप एक रैंक है। कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। जो पूरा का पूरा टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन वाला अरेंजमेंट है, कैटेगरी उसका एक पार्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक का लेवल, है ना, इंडिया से लेकर धुरगुड़ा गांव, विश्व से लेकर धुरगुड़ा गांव, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस पूरे को बोलेंगे, विश्व से लेकर के धुरगुड़ा गांव तक का जो हर रैंक है, इसको मिलाकर बोलेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर लेवल को क्या बोलेंगे, वर्ल्ड, इंडिया, छत्तीसगढ़, है ना, जगदलपुर, धुरगुड़ा, सबको क्या बोलेंगे, अलग अलग को टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और सबको मिला दोगे तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फिर आगे बढ़ा जाए। देखो, ये हायरार्की में सबसे ऊपर कौन रहेगा, घर में होते हैं ना परदादा, फिर उसके नीचे दादाजी, पिताजी, बच्चे, उनके बच्चे, है ना, किंग। तो सबसे ऊपर कौन, सबसे ऊपर किंगडम, सबसे ऊपर किंगडम बोलते हैं ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, किंगडम फंजाई, फंगस का किंगडम, 5 किंगडम, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं किंगडम के, हम लोग पढ़ेंगे वो भी, ठीक है, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अभी हमको देखना है कि सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है। उसके बाद अगर एनिमल की बात करोगे तो फाइलम है, और अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो डिवीजन। डिवीजन वर्ड किसके लिए आएगा, प्लांट्स के लिए, और फाइलम वर्ड किसके लिए आएगा, इट्स फॉर एनिमल्स। फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीशीज,
कैसे याद करोगे? मैं तो ऐसे याद करती हूँ, केपी कॉफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। केपी कॉफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और बार बार पढ़ेंगे हम, याद होगा हमें, लिख लिख के याद करेंगे, है ना। फाइलम एनिमल्स में, डिवीजन प्लांट्स में। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, केपी कॉफ जीएस। आगे बढ़ा है, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जो सबसे पहले किंगडम था वो क्या है, उसको देखने के लिए हम सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं, स्पीशीज देखते हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विथ कॉमन कैरेक्टर्स, ऐसे लोगों का समूह जिनके लक्षण एक जैसे हैं। जैसे कि जितने भी ह्यूमंस हैं सब लगभग उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि सबका लिवर एक जैसा, सबका ये एक जैसा, ठीक है, सबके जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन है। तो ह्यूमंस का एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं स्पीशीज। जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज क्या है, सेपियंस। फिर ग्रुप ऑफ स्पीशीज विद कॉमन कैरेक्टर्स, ऐसे स्पीशीज का ग्रुप जिनमें एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। जो सेपियंस है यानी हम लोग, वो होमोजीनस के अंडर में आते हैं। होमोजीनस केमिस्ट्री वाला होमोजीनस नहीं, यहाँ होमोजीनस है, ठीक है। क्या है, जीनस। होमो ह्यूमन का जीनस है और स्पीशीज क्या है, सेपियंस, ह्यूमन की अगर बात करें तो ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे लोगों का समूह जिनमें एक जैसे लक्षण हो, स्पीशीज बनाएंगे। ऐसे स्पीशीज का समूह जिनमें एक जैसे लक्षण हो, जीनस बनाएंगे। ऐसे जीनस का समूह जिनमें एक जैसे लक्षण हो, फैमिली बनाएंगे। ऐसी फैमिलीज का स्पीशीज जिनमें एक जैसे लक्षण हो, ऑर्डर बनाएंगे। ऐसे ऑर्डर्स का समूह जिनमें एक जैसे लक्षण हो, क्लासेस बनाएंगे। ऐसे क्लासेस का समूह जिनमें एक जैसे लक्षण हो, फाइलम बनाएंगे एनिमल्स में, डिवीजन बनाएंगे प्लांट्स में। ऐसे फाइलम या डिवीजन जिनमें एक जैसे लक्षण हो, किंगडम बनाएंगे। हो गया, आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे थोड़ी देर बाद। फिलहाल एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते हैं। जैसे देखो, ह्यूमंस है, हम सब में कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो ज्यादा, हम लोग में ज्यादा समानताएं हैं। और हम लोग एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, और एनिमल किंगडम में कितने सारे एनिमल्स हैं ना, गाय, भैंस, ये वो। तो हम में और उसमें ये समानता है कि हम लोग एनिमल हैं, लेकिन कितने अंतर हो चुका है ना। तो स्पीशीज से किंगडम की तरफ जो क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो जो एक जैसे लक्षण है वो कम होते जाते हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आगे देखा जाए। अब कुछ साइंटिफिक नेम और कुछ क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल देखते हैं। पहले बिल्ली की स्पीशीज फेलिस कैटस, कैटस स्पीशीज है और फेलिस क्या है, जीनस है ना। कैटस, कैटी, फेलिस कैटस। कैटस क्या हो गया, स्पीशीज, बिकॉज सेकेंड वर्ड जो होता है साइंटिफिक नेम का वो कैटस, यानी कि वो स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा और पहला शब्द जीनस को इंडिकेट करेगा, है ना, फेलिस कैटस। अब एक चीज, ये जो कैटस है ये स्पीशीज है, ये फेलिस जीनस में आएगी और हमको याद रखना है केपी कॉफ जीएस। फेलिस एक स्पीशीज थी, फेलिस एक जीनस है। कैटस एक स्पीशीज है जो कि फेलिस जीनस के अंदर आई। फेलिस एक जीनस है जो कि फेलिडी फैमिली में आएगा। ये देखो, फेलिस जीनस फेलिडी फैमिली में आएगी और फेलिडी एक ऑर्डर में आएगी, कार्निवोरा, मांसाहारी जीव, ठीक है। ये ऑर्डर किस में आएगा, एक क्लास में आएगा, मैमेलिया, है ना। मैमेलिया के कुछ लक्षण होता है जो स्तनधारी जीव है। फिर ये जो क्लास है मैमेलिया, ये एक फाइलम में आएगी, कॉर्डेटा। हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम में, सो ये नाम देख के परेशान नहीं होना है। ये जो कॉर्डेटा फाइलम है ये किंगडम एनिमेलिया में आ गया, है ना। कैटस स्पीशीज, फेलिस जीनस, फेलिडी फैमिली, कार्निवोरा ऑर्डर, मैमेलिया क्लास, फाइलम कॉर्डेटा, किंगडम एनिमेलिया।
ये तो बिल्ली की कहानी हो गई, बिल्ली का क्लास, बिल्ली को कैसे रैंक दिए गए, क्या कैसे क्लासिफाई किया गया था। एक चीज और, जो कार्निवोर्स होते हैं यानी मांसाहारी, उसमें दो ग्रुप बड़े बड़े आएंगे कार्निवोरा ऑर्डर में, फेलिडी एंड कैनिडी। बिल्ली परिवार, बिल्ली और शेर का एक ही परिवार है फेलिडी, और दूसरा डॉगी परिवार कैनिडी। कैनिडी इज डॉगी परिवार, डॉगी फैमिली, एंड फेलिडी इज बिल्ली एंड टाइगर फैमिली। जो बिल्ली का बच्चा होता है छोटा सा, टाइगर के बच्चे जैसा दिखते है क्या। अब देखो, जो कार्निवोर्स हैं ये लोग, और प्राइमेट्स में बंदर और हम लोग आएंगे, है ना, लंगूर, बंदर, हम लोग। तो प्राइमेट्स और कार्निवोर्स ये मैमल्स में आते हैं, ठीक। जिनके पास मैमरी ग्लैंड है वो है मैमल। उसके बाद जो ये मैमल है ये कॉर्डेटा फाइलम में आएंगे ना, तो फाइलम कॉर्डेटा में बहुत सारे लोग होते हैं, चिड़िया लोग जिन्हें एवीज बोलते हैं, मछली लोग जिन्हें पाइसिस बोलते हैं, एम्फीबियंस जैसे कि मेंढक लोग, रेप्टाइल्स जैसे कि सांप लोग, छिपकली लोग, और मैमेलिया जैसे कि ह्यूमंस। ये सब के सब आएंगे फाइलम कॉर्डेटा में। और बहुत सारे फाइलम होते हैं, इकाइनोडर्मेटा, ये वो, पोरीफेरा, निडेरिया, बहुत सारे होते हैं, वो सब के सब एनिमल किंगडम में आएंगे। अभी नाम से परेशान होने की जरूरत नहीं है, एनिमल किंगडम में सब पढ़ने वाले हैं। चलो आगे बढ़े। ये देखो, मैंने क्या बताया था कि बिल्ली यानी कि फेलिस जीनस वाले, ठीक है, और पैंथेरा यानी कि शेर, चीता, तेंदुआ, इन लोग का जो जीनस है, ये दोनों के दोनों एक ही परिवार के हैं, फेलिडी फैमिली के। अब हम पैंथेरा जीनस में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। शेर का नाम देखते हैं, शेर यानी लायन, तो पैंथेरा लियो। लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, पर्ड। टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर, टिग्रिस। लायन पैंथेरा लियो, लेपर्ड पैंथेरा पार्डस, टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, इन जीनस पैंथेरा। ये सब जीनस पैंथेरा में आएंगे। पैंथेरा और फेलिस किस फैमिली में आएंगे, फेलिडी। डॉगी की फैमिली मैंने बताया था कैनिडी है, और ये भी बोला था कि फेलिडी और कैनिडी कार्निवोर्स होते हैं, कार्निवोरा ऑर्डर में आते हैं। तो कैनिडी में कौन है, डॉग, और फेलिडी में कौन है, टाइगर, कैट लोग, लायन लोग। ये सब के सब ऑर्डर कार्निवोरा में है। और प्राइमेटा में कौन आया, मैंने बताया था ना, कार्निवोर्स और प्राइमेट्स दोनों के दोनों मैमल्स आते हैं, मैमल्स हैं। प्राइमेट्स में ह्यूमन भी आएंगे, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, सब आएंगे। आगे बढ़ा जाए, देखो प्लांट्स का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैंगन, आलू, है ना, इन लोग के क्या नाम है। आलू का नाम बताऊं, सोलेनम ट्यूबरोसम। बैंगन का सोलेनम मिलोंगिना। सोलेनम निग्रम काली मकोई होती है, हिंदी में बोलते हैं। और टमाटर का क्या नाम है, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। ये सब के सब जीनस सोलेनम में आएंगे। अब ये जो जीनस है ये एक फैमिली के अंडर में आएगा, है ना, केपी कॉफ जीएस, केपी कॉफ जीएस। स्पीशीज क्या थी, मान लो आलू की देख रहे हैं तो ट्यूबरोसम, किस जीनस में आया, सोलेनम, ठीक है। वो किस फैमिली में आएगा, सोलेनेसी। और ऐसे ही ऑर्डर वॉर्डर सब कुछ है ऊपर की तरफ। ऑर्डर क्या है, पोलीमोनियल्स। क्लास का भी नाम है। किंगडम कौन सा है, प्लांटी, ठीक है। डिवीजन भी है, क्लास भी है, सबके नाम है। अभी अपने को इतना ही जानना है क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है ना। देखो आलू का नाम क्या हो गया, सोलेनम ट्यूबरोसम। बैंगन का क्या हो गया, सोलेनम मिलोंगिना। और एक एग्जाम्पल है सोलेनम निग्रम। ये सब जीनस किस में आते हैं, सोलेनम में। ये जीनस किस फैमिली में आएगा, सोलेनेसी। और सोलेनेसी में और भी जीनस आएंगे, जैसे कि धतूरा, जैसे कि पिट्यूनिया, जैसे,
ठीक है। तो सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा किस फैमिली में है? सोलेनेसी। और ये फैमिली सोलेनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी ये दोनों ऑर्डर पोलीमोनियल्स में आते हैं। कॉन्वोल्वुलेसी का एक एग्जाम्पल बताओ। स्वीट पोटैटो, हम लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं ना, वो आइपोमिया बटाटा नाम है स्वीट पोटैटो का। बताओ क्या नाम है? ये है स्वीट पोटैटो। अब हालांकि मैंने इसको साइंटिफिक नेम है तो इसको मुझे हाथ से लिखा है तो अंडरलाइन करना चाहिए। आइपोमिया बटाटा कॉन्वोल्वुलेसी का सदस्य, ये एक एग्जाम्पल है। तो कॉन्वोल्वुलेसी और सोलेनेसी जो फैमिलीज हैं वो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आते हैं। आगे बढ़ा जाए, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, ये भी हो गया, बहुत आसान है। अब लास्ट में एक चीज देखते हैं, हम लोग ने पढ़ लिया सबसे नीचे कौन आया था हायरार्की में, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, किंगडम से लेके एपिक ऑफ जीएस, स्पीशीज लास्ट में थी। स्पीशीज जो शब्द था वो किसने दिया था? वो इन महान व्यक्ति ने दिया था, जॉन रे। जॉन रे coined the term species. Okay, so it's enough for today, and before I go I'll again say we aim, we work hard and we conquer. Okay, thank you, and please like, subscribe and share my channel. Thank you. Bye.